चालान हुआ उसकी पूरी कॉपी नवाचार किया गया। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत गृह विभाग मध्य प्रदेश ने की है। देश के अंदर ये पहला प्रदेश है। अभी तक एक परंपरा थी, मुझे नहीं मालूम क्यों ध्यान नहीं गया, पर परंपरा ये थी कि मुजरिम को कॉपी दी जाती थी और फरियादी को नहीं दी जाती थी, पीड़ित को नहीं दी जाती थी, जो अपने आप में ही विचित्र थी। अब एक कॉपी जो पीड़ित पक्ष है, फरियादी पक्ष है, उसको भी देने का विधिवत आदेश जारी हो गया, जैसी हमने पूर्व में घोषणा आपके सामने की थी। ये भी प्रयोग मध्य प्रदेश में ही हुआ है। FIR आपके द्वार, और आप देख रहे होंगे कि एक कॉल पर FIR कराने मध्य प्रदेश की पुलिस आपके घर पहुंचती है। किसी को थाने आना अगर नहीं है तो वो थाने नहीं आए, और उसकी इच्छा थाने जाके रिपोर्ट लिखाने की है तो थाने में रिपोर्ट लिखाए। निश्चित रूप से ये भी सच है कि इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के काल में, जनता कर्फ्यू के काल में हमारी पुलिस की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उस लॉकडाउन के पीरियड में जब सब हम लोग घरों के अंदर थे, तब हमारे पुलिस के जवान और आप लोग सड़कों पर थे। हमारे चिकित्सक अस्पताल में थे। आप और वो दोनों भी वंदनीय हैं। उस भय के वातावरण में आपने साहस का परिचय दिया है। उनका और आपका दोनों का मैं दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। अगला सवाल। सर, कांग्रेस के 2 विधायक जो लोधी विधायक हैं, दोनों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमसे संपर्क कर रही है और प्रद्युम्न लोधी के बाद हमें भी बीजेपी में शामिल करने का न्योता दिया जा रहा है। पहले भी ऐसे ही आरोप लगाते रहे हैं वो। ये तो अब विधायक कह रहे हैं, पहले तो वो खुद ही कहते थे, नेता कहते थे। पर बहुत देर से जागे। ठीक है, जागे तो। सर, लॉकडाउन ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात चल रही है, लगातार यहाँ पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस का एक बार फिर से एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर दिखने वाला है। किस तरह की सर तैयारी की है ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया जाए? ठीक है, पुलिस इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है जो सिर्फ ग्वालियर चंबल में नहीं है, या मध्य प्रदेश में नहीं है, या हिंदुस्तान में नहीं है। ये वैश्विक संकट है। कोरोना पीक पे आएगा, ऐसा WHO से लेके बाकी के हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो लगातार इस ओर इंडिकेट कर रही हैं, इंडिकेटर दे रही हैं। इसलिए पुलिस जो काम करती है वो करे, लेकिन सावधानी तो हमको ही रखनी पड़ेगी। सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो तकलीफ होगी, और इसलिए पुलिस के इंडिकेटर को इस रूप में लें कि वो हमारे लिए ही कर रही है। राहुल गांधी आज सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संवाद पब्लिक से स्थापित करने कह रहे हैं, मीडिया की आलोचना कर रहे हैं कि वन साइडेड हो गई है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। माता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्गों की चिंता कर रही हैं। बहना बंगले की चिंता कर रही है। ये पार्टी की चिंता कर रहे हैं, वही पाखवी है। मित्रों, कांग्रेस जिस तरह से देश के अंदर चल रही है, ये अतीत की वस्तु ही होने वाली है, इतिहास की वस्तु ही होने वाली है। अब ये कुछ भी कर लें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का साथ दिया, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, देश विरोधी राष्ट्र विरोधी बातें करने वालों का साथ दिया, उससे अब ये जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। सर, पूर्व मंत्रियों का बंगला खाली कराने अब संपदा संचालनालय की टीम पहुंच रही है। काफी बार नोटिस देने के बावजूद अब तक बंगले पर कब्जा बरकरार है। बंगला मोह भी खत्म नहीं हो रहा है। पूर्व मंत्री भोपाल से दिल्ली तक है बंगला मोह। ऐसा नहीं सिर्फ बंगला मोह भोपाल में ही है, दिल्ली में भी बंगले का मोह है। उस प्रक्रिया से चलें अगर रखना है। सर, राजस्थान में सियासी जो पटा के देखने को मिला, सचिन पायलट छोड़ के चले गए हैं आपको। मैंने फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस डूबता जहाज है। दरअसल राहुल गांधी जी
जो भी उभरते हुए युवा हैं कांग्रेस में, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। और इसलिए 75 के ऊपर के लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वो सियासत पे कब्जा किए हुए हैं। वर्तमान परिवेश और परिस्थिति से कटी हुई कांग्रेस है, परिस्थितियों के कारण से आ गई है सरकार में। झूठ बोलकर, असत्य बोलकर सरकार में आए हुए लोग ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। अपने टूटन का शिकार कांग्रेस होगी और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी जाएगी। अभी एमपी में और कितने आ रहे हैं? एक बड़ा आरोप लगाया है खुद ही विधायकों का भाजपा में शामिल